हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को हमारे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे एरोनॉमी बीए बीएससी बीकॉम पार्ट 2, जो आरबी नॉन हिंदी लिए हुए हैं 50 मार्क्स का। उसके लिए उस स्टूडेंट के लिए जो है वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। यहाँ पर देखिए, हम आज स्टार्ट कर रहे हैं आरबी नॉन हिंदी का जो 50 मार्क्स का है, उसका हम जो पहला लेसन जो है मेरा संजीवनी, उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें से जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो 100% यहीं से ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर से देखिए, जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा आप लोग को यहीं से रहेगा। इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा, जितना कहानी आप लोग को हम सुनाएंगे सिर्फ आप लोग सुनते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसमें ये कहानी है, कहानी बहुत ही अच्छा है। ये पौराणिक कथा पर आधारित है। ये जो कहानी है संजीवनी, ये पौराणिक कथा पर आधारित है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है मेरा पार्ट जो फर्स्ट जो है संजीवनी पार्ट। तो इसको सबसे पहले हम देखते हैं। संजीवनी का मतलब जो होता है, कोई भी चीज को जो मरा हुआ है उसको क्या कर देना, जिंदा कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। इतना आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। संजीवनी का मतलब क्या होता है, मरे हुए चीज को जिंदा कर देना, वो क्या कहलाता है, संजीवनी कहलाता है। इसका लेखक कौन है, लेखक कौन है, तो आर.सी. प्रसाद। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पूछा जाता है कि संजीवनी पाठ का लेखक कौन है, कोई दिक्कत नहीं। इसका जो जन्म हुआ था, आर.सी. प्रसाद का जन्म हुआ था कब, 19 अगस्त 1911 ईस्वी को हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है। और कहाँ हुआ था इसका जन्म, बिहार के समस्तीपुर जिला में, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया है। और उसके बाद जो आर.सी. प्रसाद सिंह का जो मृत्यु है, मृत्यु कब हुआ था, तब 15 नवंबर 1996 ईस्वी को, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है संजीवनी कहानी किसके द्वारा लिखा गया, आर.सी. प्रसाद सिंह के द्वारा लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो है संजीवनी एक क्या है, खंड काव्य है। क्या चीज है, संजीवनी ये जो कथा है, पौराणिक कथा है, ये क्या चीज है, खंड काव्य है, कोई दिक्कत नहीं है। यह कथा 9 सर्गों में है। कितने सर्गों में है, इससे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि यह कथा कितने सर्गों में है। तो कितने सर्गों में है, ये 9 सर्गों में है। और कौन सा काव्य है, ये खंड काव्य है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है। हम अभी बताएं कि संजीवनी क्या है, संजीवनी एक पौराणिक कथा है, कोई दिक्कत नहीं है। संजीवनी एक क्या है, पौराणिक कथा है। यहाँ तक में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है। देवता के गुरु जो थे, देवताओं के गुरु कौन है, वो बृहस्पति देव है, कोई दिक्कत नहीं है। देवताओं के गुरु कौन है, बृहस्पति देव है। और दानवों के गुरु कौन है, शुक्राचार्य जी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं आप लोग को। और उसके बाद जो आता है कि बृहस्पति देव के पुत्र का नाम क्या है, कच्छ है, कोई दिक्कत नहीं। या फिर इसको क्वेश्चन में क्या लिखा जाता है, कै लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए, कच्छ या कै, कोई दिक्कत नहीं है। और शुक्राचार्य के पुत्री का नाम क्या है, तो देवयानी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इस कथा को हम अच्छा से यहाँ पर इसका वर्णन करते हैं, आप लोग सिर्फ इसको सुनते रहिएगा। ये आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम कथा स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या थे, देवता और दानव थे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले देवता और दानव के बीच में क्या हो रहे थे, युद्ध हो रहे थे। तो युद्ध हो रहे थे, तो देवता थे वो किस पर भारी पड़ रहे थे, दानव पर भारी पड़ रहे थे। ये जो देवता है, देवता किस पर भारी पड़ रहे थे, दानवों पर क्या कर रहे थे, भारी पड़ रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे दानव क्या कर रहे थे, मर जा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। जब दोनों में युद्ध होगा तो कोई जो कमजोर पक्ष का रहेगा उसी का विनाश होगा, बस उसी प्रकार से देवता थोड़ा पावरफुल थे और दानव क्या थे थोड़ा कमजोर थे। तो इसी कारण से कुछ मतलब दानव सब मर रहे थे। तो ये सब जो है शुक्राचार्य कौन थे, शुक्राचार्य थे दानवों के गुरु, कोई दिक्कत नहीं, दानवों के गुरु थे। तो शुक्राचार्य क्या करते थे, दानवों जो मरे हुए दानव होते थे उसको संजीवनी के सहायता से क्या करते थे, उसको जिंदा कर देते थे। क्या कर देते थे, उसको जिंदा कर देते थे। और जो दानव मर के जिंदा होते थे उसमें मतलब दुगुना शक्ति आ जाता था, उसमें दुगुना शक्ति आ जाता था। और वो क्या करते थे, देवता के विरुद्ध फिर से युद्ध करने के लिए चले जाते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा बहुत बार हुआ। तो देवता लोग परेशान हो गए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जिसको हम मार दे रहे हैं वो फिर से जिंदा होकर
मतलब वापस कैसे आ जाता है। तो इसका हल ढूंढने के लिए वो किसके पास चले गए, देवता लोग अपने गुरु के पास चले गए। गुरु का नाम क्या है, बृहस्पति देव। देवता अपने गुरु के पास चले गए, बृहस्पति देव के पास। तो बृहस्पति देव बोलते हैं कि उसके पास जो है शुक्राचार्य के पास, शुक्राचार्य जी जो थे दानवों के गुरु, उसके पास क्या है, संजीवनी विद्या है। क्या चीज है उसके पास, संजीवनी विद्या। इसी कारण से वो जो है उसके पास वो इस जो है संजीवनी विद्या का प्रयोग करके मरे हुए दानव को क्या करते हैं, जिंदा कर देते हैं। यहाँ तक में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है। मरे हुए दानव को क्या करते हैं, वो जिंदा कर देते हैं। यहाँ तक में आप लोग को समझ में आ गया। उसके बाद जो होता है कि दोनों में युद्ध थम जाता है, देवता और दानव में युद्ध कुछ मतलब थम जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, बृहस्पति मतलब सभी देवता लोग क्या करते हैं कि एक सभा बुलाते हैं और उसमें एक क्या होता है कि बृहस्पति देव से कहा जाता है कि आप कोई ऐसा देवता को वहां भेजिए और जो शुक्राचार्य से क्या करे, संजीवनी विद्या हासिल कर सके, संजीवनी विद्या प्राप्त कर सके। तो क्या करते हैं बृहस्पति देव, क्या करते हैं अपने पुत्र जो होता है, बृहस्पति देव के पुत्र कौन थे, कच, उसको भेज देते हैं किसके पास, शुक्राचार्य के पास। कोई दिक्कत नहीं है। शुक्राचार्य के पास जब भी ये कच जाते हैं तो उसको प्रणाम करते हैं। इसको देखते, कच को देखते ही क्या होता है कि जो दानव सब होता है, दानव, तो वो इसको देख के पहले ही जान जाते हैं कि क्या, कि ये जो है बृहस्पति देव के पुत्र कच क्या करते हैं, क्या करने के लिए आए हैं, शुक्राचार्य से संजीवनी विद्या हासिल करने के लिए आए हैं। इसी कारण से वो उसे मारना चाहते हैं। किसको मारना चाहते हैं, किसको मारना चाहते हैं, कच को मारना चाहते हैं। कौन मारना चाहते हैं, दानव लोग। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक में आप लोग को। उसके बाद जो होता है कि शुक्राचार्य जो है कच को अपना शिक्षा देने लगते हैं। शिक्षा दे, इसके अंदर बहुत सारा कहानी है, हम शॉर्टकट बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, नहीं तो ये कहानी बहुत लंबा है, इसको हम थोड़ा शॉर्टकट बता रहे हैं। तो ये जो कच है, कच जो है शुक्राचार्य से विद्या प्राप्त करने लगते हैं, लेकिन शुक्राचार्य जो थे वो उसको जो है संजीवनी विद्या नहीं देना चाहते थे। क्या चीज, संजीवनी विद्या नहीं देना चाहते थे। यहां तक में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद जो है शुक्राचार्य की एक पुत्री थी जिसका नाम देवयानी, कोई दिक्कत नहीं है, देवयानी थी। तो शुक्राचार्य उससे बहुत प्रेम करते थे अपने पुत्री से। वो जो भी बात कहते थे उसका बात का पूरा हो जाता था। देवयानी के पूरा बात मतलब शुक्राचार्य पूरा अच्छा से करते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद जो है बृहस्पति देव के पुत्र जो आए थे कच, तो उससे क्या करने लगते, प्रेम करने लगती है। ये जो है इससे प्रेम करने लगते, कोई दिक्कत नहीं है। शुक्राचार्य के पुत्री बृहस्पति देव के पुत्र से प्रेम करने लगते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं आप लोग को। तो उसके बाद जो है जो जितना भी दानव थे, दानव किसके पीछे लगे हुए थे, मतलब बृहस्पति देव के पुत्र के पीछे लगे हुए थे मारने के लिए, कि ये क्यों आया है, मतलब शुक्राचार्य जी से संजीवनी विद्या प्राप्त करने के लिए। इस हिसाब से क्या करते, देवता लोग किसको मारने के फिराक में थे, तो कच को मारने के फिराक में थे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक में। और उसके बाद जो हुआ कि एक दिन क्या हुआ कि बृहस्पति देव के पुत्र जो थे कच, वो जंगल में, मतलब जंगल से आ रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको क्या किए कि सभी जितना भी दानव थे सभी मिलकर क्या किए, कच को मार दिए, कच को मार दिए और उसका जो है टुकड़ा टुकड़ा करके अलग अलग फेंक दिए। उसके टुकड़े को क्या कर दिए, अलग अलग करके फेंक दिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब बहुत शाम हो गया, उसके बाद जो है शाम होने के बाद जो है देवयानी व्याकुल हो रही थी कि अभी तक कच नहीं आया। तो ये देवयानी के अनुरोध से क्या किया शुक्राचार्य, देवयानी बहुत अनुरोध करने लगी कि पिताजी कच अभी तक नहीं आया, कच को ढूंढिए कहाँ चला गया। तो ये जो है शुक्राचार्य अपने जो है तपोबल की दृष्टि से जो होता है उसको देखे, जो है तपोबल की दृष्टि से किसको देखे, कच को देखे। तो कच मरा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं, कच क्या था, मरा हुआ था और उसके शरीर का टुकड़े टुकड़े होकर इधर उधर फेंका हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या किए शुक्राचार्य, उस पर संजीवनी विद्या का प्रयोग करके उसको क्या किया, फिर से जीवित कर दी। क्या कर दिया, कच को फिर से जीवित कर दिया। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, कच फिर से जीवित हो गया,
कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ कि जो भी थे शुक्राचार्य जी, शुक्राचार्य कच्छ को समझाएं कि तुम अब क्या करना कि तुम हमेशा घर में ही रहना। क्या करना? घर में ही रहना, घर से बाहर मत जाना, क्योंकि देव जो दानव लोग बहुत खराब है। यहाँ तक दानव लोग क्या है, बहुत खराब है, वो तुमको देखेंगे कहीं तो मार देंगे। तो इसी कारण से क्या हुआ कि कच्छ घर में ही रहने लगे। एक दिन कोई कुछ था, कोई चीज था, तो उसके बाद क्या हुआ कि उसमें जो है कोई त्योहार चाहे कोई फंक्शन था, इस हिसाब से समझ लीजिए कोई फंक्शन था, तो उसमें क्या किया, शुक्राचार्य और उसकी पुत्री देवयानी गई। कहाँ? तो असुर के जो कोई समारोह हो रहा था, तो उसमें गया। कोई दिक्कत नहीं है, असुर के राज्य में कोई समारोह हो रहा था, तो उसमें गए थे शुक्राचार्य और उसकी पुत्री। तो बचा कौन? बचा ये कच्छ। कच्छ मतलब शुक्राचार्य के घर में अकेले थे। कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको कोई बुलाया, मतलब जो है कच्छ को कोई बुलाया, कच्छ को कोई बुलाया। तो बुलाने के बाद क्या हुआ कि इसको भी पकड़ कर ले गया। जो है कच्छ को कहाँ पकड़ कर ले गया? इसको पकड़ कर ले गया जंगल में। कौन सब? तो वही देवता लोग, सॉरी देवता बोले, दानव इसको पकड़ कर ले गए। और फिर से इसको क्या किए, इसको मार दिए और इसको इसका जो है क्या चीज, मांस को कहीं और फेंक दिए, खून कहीं और फेंक दिए, हड्डी कहीं और फेंक दिए। मतलब इसका जितना भी सामान सब था, जितना भी शरीर के पार्ट पुर्जा सब था, तो सबको अलग अलग करके कहीं कहीं मतलब इसको दफना दिए। कोई दिक्कत नहीं। जब इस शुक्राचार्य और देवयानी आई तो क्या यहाँ पर कच्छ फिर से नहीं था। तो कोई दिक्कत नहीं। तो फिर से देवयानी अपने पिता से अनुरोध की कि पिताजी कच्छ को फिर से ढूंढ के ला दीजिए। कोई दिक्कत नहीं। तो फिर से क्या हुआ कि फिर से शुक्राचार्य अपना दिव्य दृष्टि से देखे तो यहाँ पर कच्छ मरा हुआ था, मतलब थोड़ा बुरा हाल में था। तो उसके बाद उसको क्या किए कि इसको फिर से जीवित किए। किससे? संजीवनी विद्या से जीवित हो गए। फिर से एक दिन क्या हुआ कि ये जो है कच्छ कहीं चला गया कुछ फूल लाने के लिए या फिर कुछ सामग्री लाने के लिए। तो देवता लोग इसको क्या किया, अपने जाल में फंसा लिए। फंसाने के बाद इसको क्या कर दिए, जला दिए। जलाने के बाद क्या हुआ, जलाने के बाद इसके राख को रखे और एक मदिरा जो होता है, मदिरा में मिला दिए। मदिरा में मिलाने के बाद क्या हुआ कि शुक्राचार्य जी को पिला दिए। कोई दिक्कत नहीं है। इसको मारकर जलाकर इसके राख को मदिरा में मिला दिए। उसके बाद क्या किए, शुक्राचार्य जी को पिला दिए। कोई दिक्कत नहीं है, शुक्राचार्य जी पी लिए। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जो है देवयानी फिर से किसको ढूंढने लगी, कच्छ को ढूंढने लगी। तो फिर से अपने पिताजी के पास जाते हैं। तो पिताजी जो है इस मतलब शुक्राचार्य जी, ये जो अपने शिष्य को जब ये क्या आवाज लगाते हैं कि कहाँ हो तुम, तो इसके पेट से जो है आवाज निकलता है कि गुरुदेव मैं यहाँ हूँ, आपके गर्भ में या फिर आपके पेट में। कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से कौन आवाज लगाते हैं, कच्छ आवाज लगाते हैं। तो उसके बाद जो होता है कि इसके पेट में होते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अगर पेट से निकालेंगे तो क्या शुक्राचार्य को मरना पड़ेगा। यहां तक समझ गए ना। पेट से अगर निकलेंगे अगर कच्छ, तो क्या होगा, शुक्राचार्य जी को मरना पड़ेगा। तो इस कारण से क्या करते हैं कि देवयानी क्या करने लगती है, देवयानी उससे क्या कच्छ से प्रेम करती थी, तो इसीलिए देवयानी बार बार अपने पिता को बोल रहे थे कि कच्छ को जीवित कीजिए। तो शुक्राचार्य जी अपने संजीवनी की सहायता से क्या किए, तो जो शुक्राचार्य जी जो थे, तो क्या किए कि कच्छ को वहीं पर अपने पेट में ही क्या किए, उसको संजीवनी विद्या सिखाए। किसको सिखाए? शुक्राचार्य जी कच्छ को अपने पेट में ही उसको संजीवनी विद्या सिखाए। और उसके बाद वो बोले कि जब हम मर जाएंगे तो तुम क्या करना कि हमको फिर से जीवित करना। कुछ इस प्रकार से उसको बोले। कोई दिक्कत नहीं। तो उसके बाद जो है शुक्राचार्य जी अपने पेट से
अपने पेट को फाड़ कर किसको निकाले, किसको, कच्छ को निकाल दिए। उसके बाद जो है शुक्राचार्य जी की वहीं पर मृत्यु हो गई, कोई दिक्कत नहीं, वहीं पर क्या हो गई, मृत्यु हो गई। उसके बाद जो है कच्छ निकलते हैं और फिर से जो है संजीवनी की सहायता से, अब कच्छ के पास अब संजीवनी विद्या आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो कच्छ संजीवनी की सहायता से क्या करते हैं कि शुक्राचार्य जी को फिर से जीवित कर देते हैं। क्या करते हैं, शुक्राचार्य जी को फिर से जीवित कर देते हैं। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। जीवित करने के बाद ये सभी अपने घर पर चले जाते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक हो जाता है। उसके बाद जो है कच्छ का पूरा जो है जो जिस काम के लिए आए थे वो काम पूरा हो गया। अब ये इसको कहाँ जाना है, कच्छ को स्वर्गलोक जाना है, अब मतलब अपने घर जाना है, कोई दिक्कत नहीं। तो कच्छ अपने स्वर्गलोक जाने के लिए प्रस्थान करते हैं। लेकिन ये जो है देवयानी इससे प्रेम करती थी, लेकिन देवयानी जो है उसको बोलती है कि हम आपसे बहुत प्रेम करते थे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो है कच्छ क्या बोलते हैं, कच्छ बोलते हैं कि जिस प्रकार हम शुक्राचार्य जी के मतलब गर्भ से निकले हैं तो हम उसके शुक्राचार्य जी के पुत्र के समान हो गए। किसके समान हो गए, हम शुक्राचार्य जी के पुत्र के समान हो गए। और तुम मेरे एक बहन की तरह हो, क्या बोले, तुम मेरी एक बहन की तरह हो। तो हम दोनों में कभी भी शादी नहीं हो सकता है, चाहे प्रेम नहीं हो सकता, इस प्रकार से इसको बोले, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक में समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया। कच्छ क्या बोले कि शुक्राचार्य जी के हम पेट से निकले हैं, इसलिए तुम मेरी बहन के समान हो, बहन के समान हो, इसीलिए हम दोनों भाई बहन हुए, तो हम दोनों में कभी प्रेम या शादी नहीं हो सकता है। यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद जो है देवयानी बहुत क्रोधित हो गई। क्रोधित होने के बाद क्या हुआ कि देवयानी कच्छ को श्राप दे दिए कि जिस कार्य से तुम आए थे, संजीवनी के कार्य से आए थे, वो तुमको पूरा हो गया, लेकिन ये जो संजीवनी विद्या है तुम कभी इसका जो है यूज नहीं कर पाओगे, उपयोग नहीं कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, तुम इसका कभी उपयोग नहीं कर पाओगे, इसीलिए जो देवयानी इसको श्राप देती थी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कच्छ भी क्या होता है, कच्छ भी क्रोधित में आकर इसको भी श्राप दे देती है कि तुम जो है, कच्छ इसको फिर से श्राप दे देती है कि तुम्हारा जो है शादी, जो विवाह एक कौन, छत्री से होगा, कोई दिक्कत नहीं। जो कच्छ श्राप देती है कि तुम्हारा विवाह किससे होगा, एक छत्री से होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार दोनों श्राप दे दिए। और उसके बाद जो है कच्छ पूरा जितना भी संजीवनी विद्या लाया रहता है सब भूल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको फिर इसका याद आता है तो फिर उसका कोई काम नहीं होता, कोई यूज नहीं होता, लेकिन किताब में कुछ उल्टा पुल्टा गलत दे दिया गया है। तो यहाँ तक इसका कहानी था, कोई दिक्कत नहीं है। तो आशा करता हूँ आप लोग को ये कहानी बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। इससे जितना भी ऑब्जेक्टिव आप लोग को बनेगा पूरा का पूरा 100% आप लोग को एग्जाम में बन जाएगा, ये हम बोलते हैं। और संजीवनी क्या है, पौराणिक कथा, इतना आप लोग समझ में आ गए। तो इसके बाद जो होगा, इसके बाद जो दूसरा लेसन जो है पाषाणी, वो अगले वीडियो में कराया जाएगा, लेकिन आप लोग को जल्द कराया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।